Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify the correct set of aprotic solvent. Option first is water and DMSO. Option second DMSO acetone. Option third ethanol and acetone. And option fourth diethyl ether and methylamine. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन से केस में हमारे पास करेक्ट सेट दे रखा है अप्रोटिक सॉल्वेंट्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा इसके अंदर हमारा अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं हमारे, जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, इनके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। और एसिडिक हाइड्रोजन जनरली कौन होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन से अटैच होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। जो नाइट्रोजन से जनरली अटैच होते हैं हाइड्रोजन वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। और हमारे पास क्लोरीन से अटैच होने वाले जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। जो हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होते हैं हाइड्रोजन, उनको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। हमें दिया है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर वाटर एंड डीएमएसओ। वाटर एंड डीएमएसओ, तो वाटर को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर क्या होता है, H2O। अगर आप इसको ऐसे लिख भी सकते हो, ये हमारे पास HOH है। इसके अंदर बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर ये अपने H प्लस को लूज कर देता है -H प्लस, तो ये कन्वर्ट हो जाता है HO नेगेटिव के अंदर और हमें दे देता है इजीली H प्लस। बच्चों ये हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है। हमारा वाटर जो होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन रखता है। ये हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये प्रोटॉन्स को हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर दे देता है, ये प्रोटिक नेचर का होता है। सेकंड ऑप्शन में बच्चों हमें दिया था इसके साथ एक डीएमएसओ भी दिया था, उसको भी चेक कर लेते हैं। डीएमएसओ का मतलब होता है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड क्या होता है, CH3 और यहाँ S डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर भी CH3 होता है। क्योंकि बच्चों हमारा यहाँ हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है और ये वाला हाइड्रोजन हमारा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, ये हमारा हाइड्रोजन कैसा होता है, एप्रोटिक होता है। ये वाला हाइड्रोजन हमारा एप्रोटिक होगा, ये H प्लस नहीं देगा, ये एप्रोटिक होगा। और हमारे पास सेकंड ऑप्शन में कॉम्बिनेशन था डीएमएसओ और एसीटोन का, इसको चेक कर लेते हैं। डीएमएसओ को तो हमने चेक कर लिया है, अब बात करते हैं एसीटोन की। एसीटोन क्या होता है, हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हमारा कौन है, एसीटोन। इसके अंदर भी बच्चों हमारा जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से अटैच है, ये भी हमारे पास प्रोटिक नहीं है, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये भी हमारे पास एप्रोटिक होगा। इसको नंबरिंग कर देते हैं, हमारे पास फर्स्ट है ए है, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में बच्चों हमें दिया था इथेनॉल और एसीटोन, तो एसीटोन को हमने चेक कर लिया है, अब इथेनॉल को भी चेक कर लेते हैं। इथेनॉल क्या होता है, हमारे पास CH3 CH2 और यहाँ O और H, दिस इज इथेनॉल। बच्चों जो हमारे पास इथेनॉल है इसके अंदर हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है और ये कैसा होता है, ये इजीली H प्लस को लूज कर सकता है, मतलब एसिडिक नेचर का होता है, ये हमारे पास प्रोटिक होता है, प्रोटिक। हमारे पास फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमें दिया है बच्चों डाई इथाइल ईथर और मिथाइल अमीन, इनको भी चेक कर लेते हैं। जो हमारे पास डाई इथाइल ईथर होता है, डाई इथाइल ईथर, दैट मीन्स यहाँ हमारे पास दो इथाइल ग्रुप होंगे CH3 CH2 और यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन अगेन CH2 CH3। तो इसके अंदर भी कोई हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, एप्रोटिक हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है। और इसके साथ हमें एक ऑप्शन और दिया था, क्या दिया था बच्चों इसके साथ हमें, मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन क्या होता है, हमारे पास CH3 और NH2। ये जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है बच्चों, ये थोड़े एसिडिक नेचर के होते हैं। ये CH3 NH नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और H प्लस को लूज कर सकता है, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास कैसा सॉल्वेंट हो जाएगा बच्चों, प्रोटिक। प्रोटिक मींस प्रोटॉन देने वाला और एप्रोटिक मींस जो हमारे पास प्रोटॉन्स को नहीं देते। तो हमारे पास जो फोर्थ कॉम्बिनेशन दिया था उसमें हमारा डाइथाइल और मिथाइल अमीन था। मिथाइल अमीन क्या है बच्चों, प्रोटिक हो गया, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। हमारे पास थर्ड ऑप्शन में इथेनॉल दिया था, इथेनॉल और एसीटोन। इथेनॉल बच्चों हमारा प्रोटिक था, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में वाटर था और वाटर भी हमारा प्रोटिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में डीएमएसओ और एसीटोन दिया था, दोनों ही अप्रोटिक होते हैं। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।